लखनऊ में आय से अधिक संपत्ति की जांच होना बहुत जरूरी है, खासकर पशुपालन निदेशालय में जहां भ्रष्टाचार का मामला बहुत गंभीर है। यहां पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और संबद्धता के नाम पर करोड़ों की कमाई होती है और निदेशालय में अधिकारी वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। यहां पर पशु चिकित्सकों को भी अपनी चपेट में लिया जा रहा है और उनसे वसूली की जा रही है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा निदेशालय के खर्चे की सीएजी ऑडिट भी होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैडम ऐसे है, ये पशुपालन विभाग में यहाँ पर जो खरीदारी होती है ना, वो निदेशक स्तर पे होती है और यहीं पर टेंडर किए जाते हैं। और जब टेंडर किए जाते हैं तो कुछ कंपनी को बुलाकर जो बिचौलिए हैं वो मीटिंग करते हैं कि कौन सी कंपनी को क्या प्रोडक्ट दिया जाएगा और उस प्रोडक्ट का रेट क्या होगा। जैसे 10 रुपए का प्रोडक्ट है भी, आप 200 रुपये दोगे और दूसरी कंपनी उसको 300 का सपोर्ट करेगी, उसका L1 आ जाएगा। और जब L1 आ जाएगा तो 10 रुपए का प्रोडक्ट 200 में लिया जाएगा तो 150 रुपये कमीशन मिल जाएगी। ये यहाँ से खेल शुरू होता है। और उसके अलावा अभी इन्होंने टेंडर किया, उसके अंदर एक नई कंडीशन डाल दी कि कंपनियों के सैंपल पहले लिए जाएंगे, जबकि आप टेंडर भरेंगे सैंपल बाद में चाहिए। सैंपल पहले मंगाने का मतलब यह है किस किस कंपनी के सैंपल आए और उस कंपनी से सेटिंग कर लें। भाई मैंने अगर 10 प्रोडक्ट में काम करना है तो मैं 10 ही में बात करूंगा, मैंने 10 में 20 में काम करना है 20 में काम करूंगा। तो सबको बुलाकर होटल में मीटिंग की जाती है कि आपके ये प्रोडक्ट हैं, आप ये प्रोडक्ट विभाग को कितने रेट में दोगे। वो बोलता है जी मैं 30 रुपए में दे दूंगा। वो कह रहे 30 नहीं, ये 1300 रुपए में देना है, 1300 रुपए में देना है, बाकी 800 रुपए हमको चाहिए। उसका रेट फिक्स हो गया। जब रेट फिक्स हो गया, जब वो टेंडर भरेगा तो लोगों की नजरों में L1 आ गया। जब L1 आ गया तो मगर पशुपालक को क्या मिला? अगर वो प्रोडक्ट 30 रुपए में खरीदा जाता तो ज्यादा पशुपालक उसको ले सकते थे, क्योंकि दवाई मोल नहीं बेची जाती, फ्री दी जाती है। मगर वो 1300 रुपए को मल्टीप्लाई करें तो आप ये देखिएगा मुश्किल से 10% पशुओं को वो दवाई दी जाएगी। अब उसका संदेह इस बात का है, ये लोग डाटा भेजते हैं केंद्र सरकार में, वहां से पैसा मिलता है 30 रुपए प्रति पशु डीवॉर्मिंग का और वैक्सीन का अलग पैसा। मतलब जितना पैसा प्रदेश सरकार का है उससे दुगना पैसा भारत सरकार से आता है। नाबार्ड का बजट है, PMLI का बजट है, PFMI का बजट है, एम्बुलेंस का बजट है, सो मेनी बजट्स। और जिसके अंदर ये क्राइटेरिया होता है आपको इस बजट में ये चीज खरीदनी है, परंतु उसकी ये धज्जियां उड़ाते हैं। केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती। केंद्र सरकार को तो यूसी चाहिए, भी आपने यूज कर लिया, परंतु यूज कैसे किया उसकी डिटेल कोई नहीं। अभी इन्होंने सप्लाई आई एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी की 14 करोड़ रुपए की। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी वेटसन लेबोरेटरी जो विभाग से ही ब्लैक लिस्टेड है और वो फैक्ट्री भी नहीं है, ट्रेडर है वो। 14 करोड़ रुपए के उसको पिछले सप्ताह ऑर्डर दे दिए गए। क्यों दे दिए गए? 30% उसने कमीशन तय कर ली मंत्री के बिचौलियों से, और डायरेक्टर जो यहाँ लगता है वो रबड़ की स्टैंप है, 3 महीने के लिए लगता है, पैसे कमाए रिटायर हो गया, क्योंकि कोई परमानेंट डायरेक्टर तो है नहीं। अगर यहाँ पे किसी IAS को डायरेक्टर लगा दिया जाए तो वो 3 साल रहेगा और वो डिपार्टमेंट को सुधार देगा। ये सारे वेटरनरी डॉक्टर हैं, कोई नीचे रह के आया, किसी के ऊपर सेटिंग है, उनको पता ही नहीं है। सर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या किसी उच्च अधिकारी से मिले हैं? मैंने जांच की मांग कर 1500 चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री तक। मैंने प्रधानमंत्री की चिट्ठी 22 जनवरी की आपको दी है, जो मारक हुई है। जांच के लिए चिट्ठी आती है, वो घूमते घूमते निदेशक के पास पहुंच जाती है और निदेशक के यहाँ लिखा जाता है सब कुछ ठीक है। जब चोर ही इंक्वायरी करेगा तो कैसे उसको, या तो उसकी इंक्वायरी किसी IAS ऑफिसर से कराएं या कोई सेंट्रल एजेंसी से कराएं। तो अब सर आप क्या चाहते हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से करवाएं
और अगर ये नहीं हुआ तो मंडल स्तर पर पशुधन के लोग, पशुपालक धरना प्रदर्शन करेंगे और सबसे पहले इसकी बनारस से शुरुआत होगी। यह एक मिशन है कि मेरा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा मिशन एक है कि जिसको हम माता कहते हैं, उस माता के लिए जो हमको देती है, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जीव और इंसान नहीं है जो सिर्फ देता हो। हर इंसान या जानवर कुछ लेता भी है, जबकि गाय हमसे कुछ लेती नहीं है। उसकी हर चीज, गोबर भी वो देती है, पेशाब भी देती है, दूध भी देती है, इवन तक मरने के बावजूद भी वो देती है। तो उसके लिए अगर ऐसा भ्रष्टाचारियों की तरफ से ऐसा हुआ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, इससे बढ़िया कलयुग नहीं हो सकता।